आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आर1। अभी हम मौजूद है कुचिया मटिया में आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी जी के निवास पर, और हमारे साथ मौजूद है उदेश कुमार जी और जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी जी के पिताजी हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने जो उन्होंने कहा है कि अभी चुनाव में जितनी भी सरकारें आई हैं या चुनाव लड़ती हैं तो शराब बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा है कि हम शराब को बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। और हमारे साथ हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। देखिए, यही अंतर है भाई चंद्रशेखर में और लोगों में। पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर लगा हुआ है, भगवान बुद्ध का भी तस्वीर लगा हुआ है। भगवान बुद्ध कहे थे, एक लाइन था कि सूरा मेरे मज पमा दिठाना बेरमड़ी सिखा पदम समाधियामी, यानी कि आप नशा से जब दूर रहेंगे तभी आपका तरक्की होगा। तो हम लोग बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। आज तक जितनी भी सरकार बनी उनका, चाहे किसी का भी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जिनका भी सरकार बना है, सब लोगों ने दारू बांटने का काम किया है, जिसका नतीजा है सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन हमारे लोगों के बीच कोई सुधार नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। आज भी भुखमरी देखिए, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार देखिए, है नहीं है। तो भाई का जो कहना है कि मेरा समाज ठीक रहेगा तभी उसका तरक्की होगा, तो दारू बंद करवा देना और इस बात को ऐलान करना, इस में बहुत बड़ा, मैंने अपने आप में एक दम लगता है कि नहीं, हम आएंगे तो दारू को बंद करेंगे। तो दारू ही हमारे लिए चैलेंज है। देखिए, स्कूल बंद करके हर गांव में जहां हमारे लोग हैं वहीं दारू भट्टी है, वहीं दारू भट्टी है। अब मान लीजिए एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो एक अगर पियक्कड़ है तो पूरे घर भर के लोगों को परेशान करके रखा है, पूरे लोगों को परेशान करके रखा है। तो अगर हम दारू बंद करने के लिए कहे हैं, तो अगर नाराज होता है तो एक ही ना नाराज होगा, बाकी तो 10 लोग 5 लोग हमारे साथ रहेंगे ना। तो ये दारू बंद करने का जो निर्णय भाई का है बहुत सराहनीय है और पूरे देश में चर्चा है। हम तो रहने वाले बिहार के हैं, गोपालगंज जिले के मैं जिला प्रभारी हूँ। हम बिहार में देखे कि नीतीश बाबू शराब बंद किए तभी सरकार में आए, दूसरी बार भी सरकार में आए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो भाई चंद्रशेखर जिस बात को कहे हैं बहुत बड़ा बात है, बहुत अच्छा बात है। सर, क्या लगता है आपको कि शराबबंदी जो है इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर क्या प्रभाव है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं केंद्रीय विद्यालय, अच्छा, मेरा रमाशंकर चौधरी बोल रहा हूँ। मैं आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी के पिताजी हूँ। आयुष्मान में ये बाइक मेरे ही निवास में चल रहा है। मैं केंद्रीय विद्यालय नागालैंड में था, उस वक्त प्रधान अभी जमीर साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके कई ठिका था और एक बैग नागालैंड में बंद किए, जबकि नगाओं के यहाँ शराब पीना एक कल्चर है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। दोबारा जमीर साहब मुख्यमंत्री बने, भाई अपने प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात, वहाँ शराब बंदी है। हमारे बगल के स्टेट बिहार में बंदी है। इस तरह उत्तर भारत में तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ शराब बंदी है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि एक सामाजिक स्तर गरीबों के बीच में जो बढ़ता है। जहाँ तक चंद्रशेखर बाबू का ये कहना है कि मेरी सरकार है ये शराब बंद करेगी, तो सबसे बड़ी जो लाभ यदि होगा तो गरीब और मजलूम और जो ये बेरोजगार लोग हैं, डेली जो कमाते हैं, आज कमाते हैं, सर दिन में कमाते हैं, शाम को आते हैं तो पता चलता है आधा मजदूरी पी लेते हैं, आधा मजदूरी घर में आते हैं, उसके बाद बीवी कुछ करते हैं, बच्चे करते हैं, मार्केट करते हैं। तो दलितों का सबसे ज्यादा लाभ होगा, उसके बाद बहुजनों का भी लाभ होगा। इनके पास पैसा हो तो कहीं शराब पी नहीं है। तो अगर प्रतिबंध होता है तो बाबू चंद्रशेखर का काम ये सराहनीय होगा। और सबसे बड़ा कार्य होगा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के दलित भाई हैं उनके अंदर एक चेतना आएगी, शराब के प्रति विरोध जगेगा। तमाम दलितों के घर औरतें मार खा रही, ढोल मारते हैं तो शराब पीती, तो मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, आस पड़ोस में भी देखता हूँ शराब पी के नशे मारने।
बीबी को, बच्चे को गाली देते हैं समाज में। कम से कम ये सभी दलित हैं, दलित लोग तो कम से कम सुधरेंगे। उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो 1 रुपए में डॉक्टर बनाने का काम करेंगे। ये तो विश्व का पहला ऐसा उद्घोषणा है, विश्व का पहला उद्घोषणा होगा। यदि उनकी सरकार आती है और 1 रुपया में हायर एजुकेशन जैसे MBBS है और IIT का है और कई हायर एजुकेशन है जो 1 रुपया में कराने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के गरीब तबके के लोग जिनके पैसे का अभाव में एडमिशन तो करीब वहाँ पहुँचते हैं, एडमिशन नहीं करा पाते, खेत बाड़ी भी नहीं है, बेच के करावे और वापस पवेलियन लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चंद्रशेखर भगवान बने। क्या ये संभव होगा? इतना बड़ा जो काम है, तमाम आज की जो सरकारें हैं, तमाम शिक्षा को तमाम लगातार जो है कि इसको गिराया जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। अरे भाई तनख्वाह जो है वो ट्यूशन फीस से आता है, तनख्वाह तो सारा सरकार देती है, जो भी इक्विपमेंट आते हैं सरकार पैसा देती है, सब कुछ सरकार देती है। तो क्या सरकार थोड़ा सा और बहान करके 1 रुपये में MBBS नहीं करा सकती है? एकदम करा सकती है, लेकिन सरकार का मनोबल होना चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए। सरकार चाहे, अरे क्या नहीं कर सकती है सरकार? पर्वत से चाहे तो राई बना दे, राई से चाहे तो पर्वत बना दे। सरकार सब कुछ कर सकती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विनिंग पावर होना चाहिए। हमें लगता है कि बाबू चंद्रशेखर के पास बहुत ज्यादा विनिंग पावर है, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति है। क्यों? जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है जो कहकर न करता, क्योंकि चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ और सारे नेता करते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी इस बार सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? सत्ता की कुंजी कहाँ है? जनता के पास। जनता का अगर इच्छा शक्ति होगा तो चंद्रशेखर 27 में चीफ मिनिस्टर जरूर बनेंगे, बशर्ते हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, मुख्य रूप से जो गरीब है, जो दलित है, उनको एक बार सोचना पड़ेगा और चंद्रशेखर को सत्ता में लाना पड़ेगा। एक नया युग का परिवर्तन होगा और नया विकास होगा उत्तर प्रदेश का। ऐसा अगर होता है तो चंद्रशेखर बाबू को मैं अभी से एडवांस में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना भगवान से करता हूँ, यदि भगवान है तो प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको चीफ मिनिस्टर एक बार बनावे। उत्तर प्रदेश के शासन, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान है। सर फिर आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी शिक्षा जो है कि तमाम तरह से, हर तरह से उसको महंगा किया जा रहा, दबाया जा रहा, जैसे कि नीट पेपर लीक हुआ, SSC GD का जो उसके बाद लीक हुआ, इस तरह का जो हो रहा है, सरकार उसको कुछ संज्ञान देगी? देखिए, उनके मैनिफेस्टो में ये है कि शिक्षा वो लोग देना नहीं चाहते हैं, वो शुरू से आदत रहा है। तो जो लोग शिक्षा नहीं देना चाहते हैं वो पेपर लीक नहीं कराएंगे तो क्या कराएंगे? उनका यही काम है कि इस देश को पढ़ाई से दूर रखा जाए ताकि लोग गोबर खाएं और गोबर पूजें और हम जो कहें वही वो लोग करें। तो इनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, शिक्षा से दूर रहेंगे तब ये जो है इनका काम चलेगा, बाकी इनका काम चलने वाला नहीं है। मैं तो केंद्रीय विद्यालय में रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए लोग सिफारिश करते हैं, वहाँ दौड़ते हैं, टीचर से सिफारिश, प्रिंसिपल से सिफारिश होता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन करें, क्योंकि भारत सरकार का वो संस्थान है। आखिर हर प्रदेश में सरकारी स्कूलें हैं, वहाँ ऐसा क्यों है? स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के कारण बरसाती मेढक के जैसे ये प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। इसमें सरकार का भी योगदान है, क्योंकि अच्छे अच्छे मंत्री MLA के तमाम स्कूल खुले हुए हैं
अगर सरकारी स्कूल पर सरकार ध्यान दे देगी तो उनके जो बिजनेस है, एजुकेशन माफिया जो है, उनका बिजनेस टूटेगा। और 1 रुपये वाला सपना सच होगा। 1 रुपये वाला सपना कब सच होगा? जब बाबू चंद्रशेखर जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आरोन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।